जय हिंद दोस्तों, मैं CA में नीरज अग्रवाल। क्विक रिवीजन सीरीज 5 में विल डिस्कस अबाउट रिग्रेशन। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, उसमें अपने को पता चलता था कि भाई दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा, या फिर कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। रिग्रेशन में क्या होता है कि अगर अपने को एक वेरिएबल का वैल्यू पता है तो अपने दूसरे वेरिएबल का वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं दो वेरिएबल के बीच में। तो रिग्रेशन इक्वेशन दो होता है, एक y ऑन x, एक x ऑन y। y ऑन x का मतलब हुआ कि अपने को x का वैल्यू दिया हुआ है और अपने को y का वैल्यू एस्टिमेट करना है। x ऑन y का मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू एस्टिमेट करना है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y में y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो अपने कैसे डिराइव करते हैं, तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, राइट। एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में होता क्या है, जो एरर होता है, एरर का मतलब क्या हुआ कि एस्टिमेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एरर या रेसिड्यू बोलते हैं। तो समेशन एरर स्क्वायर को अपने मिनिमम करने का कोशिश करते हैं। दिस इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दो नॉर्मल इक्वेशन है जिससे कि अपने ए और बी को कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समेशन y इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स एंड समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके अपने को b और a मिलता है, जो कि अपना रिग्रेशन इक्वेशन का पैरामीटर्स है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का स्टैंडर्ड वर्जन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पे b को अपने b वाई एक्स बी बोलता है, या रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x b बोलता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x को अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज गिवन बाई n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। या अपने इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन होल डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स, राइट। सो बी वाई एक्स इज गिवन बाई कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स। याद करने का तरीका क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है, तो वाई ऑन एक्स है, वाई ऊपर एक्स नीचे, तो नीचे में वेरियंस ऑफ एक्स होगा और ऊपर में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होगा, राइट। और अपने को ये भी पता है कि आर क्या होता था, आर होता था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो इन दोनों से अपने पास एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन क्या है कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू आर मतलब क्या हुआ, को रिलेशन कोफिशिएंट आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये क्या हो गया, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है। अब अगर अपने को एक्स बार पता हो तो अपने वाई बार निकाल सकते हैं और वाई वर्सा, राइट, क्योंकि दो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स बार और वाई बार पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू होता है बाई वाई का मीन, राइट, वाई बार माइनस बी वाई एक्स बार। तो बी अपने पहले निकाले थे, ए निकालने के लिए अपने को क्या करना है, मीन ऑफ वाई माइनस बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाइड बाई मीन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपने रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स विच इज वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से अपने क्या निकाल सकते हैं, अगर अपने को एक्स का वैल्यू दिया है तो अपने वाई का वैल्यू वहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला जो इक्वेशन है, वो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में जो स्टैंडर्ड वर्जन इक्वेशन का वो बनता है अपना एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वेरन बी को अपने बोलते हैं बी एक्स वाई या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। इसको अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कैलकुलेटेड एज एन मल्टीप्लाइड बाई समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, फाइन। तो अपने अगेन जो पहला अपना इक्वेशन था वो अपने यहाँ भी लगा सकते हैं, मतलब को वेरियंस इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वो यहाँ के लिए भी वैलिड है। अब अगर अपने को ए निकालना हो तो ए अपने कैसे निकालेंगे, ए हो जाएगा मीन ऑफ एक्स माइनस बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई मीन ऑफ वाई। इस तरीके से अपने ए निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर एक क्वेरी ये भी बन के आती है कि भाई स्लोप क्या होगा, राइट, लाइन का स्लोप क्या होगा। तो
तो अपने को पता है कि एक लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर में m अपना स्लोप होता है और c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, राइट। तो अगर अपने को रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दिया हुआ है तो ये पहले से इसी फॉर्म में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे b अपना स्लोप हो गया और b का मतलब क्या हुआ, b का मतलब हुआ b वाई एक्स, राइट। और अगर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y में क्या है कि अपना जो स्टैंडर्ड वर्जन इक्वेशन का वो होता है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो x इक्वल टू ए प्लस बी वाई में ना ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में नहीं है, इसको अपने उस फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वन बाई बी एक्स माइनस ए बाई बी, और यहाँ पे b का मतलब होता है बी एक्स वाई, राइट। तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का जो स्लोप होता है वो होता है वन बाई बी एक्स वाई या वन बाई रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का स्लोप होता है बी वाई एक्स, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का स्लोप होता है वन बाई बी एक्स वाई। अच्छा, अब रिलेशन क्या होता है, किसके बीच में रिलेशन का अपने बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन, राइट, बी एक्स वाई और आर, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो अपने को पता है कि बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। अगेन याद रखना है, तो देखो बी वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, ऊपर वाई नीचे एक्स, तो बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। और बी एक्स वाई क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, तो आर इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या होगा, आर इंटू सिग्मा वाई एक्स बाई सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू आर इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, सिग्मा सिग्मा सब कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है कि आर का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। दूसरा क्या है कि आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इन तीनों का साइन हमेशा सेम होगा, क्या तो तीनों पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल सा चीज़ भी अपने याद रखेंगे ना, तो यहाँ से भी एक MCQ आने का चांस बनता है। अब चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या इम्पैक्ट है, तो चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, कुछ प्लस माइनस करना, राइट, वेरिएबल में। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कुछ इनटू डिवाइड करना। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन का देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट, चेंज ऑफ स्केल का डेफिनेटली है। तो चेंज ऑफ स्केल का भी इम्पैक्ट क्या है, कुछ खास नहीं है। जैसे मानो कि x और y ओरिजिनल वेरिएबल था, राइट, और तुम्हारा नया वेरिएबल हो गया u और v, u इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड v इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो बी यू वी का मतलब क्या हुआ, रिग्रेशन कोफिशिएंट u ऑन v इज गिवन बाई b बाई डी इंटू बी एक्स वाई, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट v ऑन u मतलब बी वी यू इज गिवन बाई d बाई b इंटू बी वाई एक्स। यहाँ पे b और d क्या है, b और d स्केल फैक्टर्स है x और y का रिस्पेक्टिवली, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिग्रेशन। कोरिलेशन का हमने किया था 4th वीडियो में इन दिस सीक्वेंस, तो एक बार वापस से कोरिलेशन का भी सुन लेना, इसको भी सुन लेना, तो क्या होगा, अपना कोरिलेशन रिग्रेशन का टोटल रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक, तुम लोग लाइक करते हो तो एक्चुअली इट्स मोटिवेट मी कि भाई लगता है कि चलो अपने को चीज़ काम में आ रही है तो अपने यहाँ पे फिर और काम करें, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।